अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिस्क के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से एक बहुत ही प्यारी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी और हर तरह से तंगदस्ती और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, रिस्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार मालिक कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को पाक रोज़ी अता फरमाता है और उस रिस्क में इजाफ़ा और तरक्की भी अता फरमाता है। मगर इंसानों की फितरत ये है कि वो भूल जाते हैं कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी तकदीर के मुताबिक हमें ज़रूर अता फरमाता है। मगर बहुत से लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज़ और हराम तरीके के इस्तेमाल से अपना हलाल का रिस्क भी खो देते हैं। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हलाल रिस्क कमाने का तरीका और कारोबार का मुकम्मल उसूल सिखाया है। दोस्तों, ये हकीकत है, जब तक हम इस्लाम के तरीके के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जाकर रिस्क कमाना शुरू कर देते हैं तो रिस्क से बरकत उठ जाती है और रिस्क में बेबरकती होना शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि हम राज़ी यानी अल्लाह को भूल जाते हैं और रोज़ी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर उस राज़ी के पीछे लग जाए जो रिस्क अता करने वाला है, जो पत्थर में मौजूद मखलूक को रिस्क अता करता है, जो समंदर में मौजूद बड़ी से बड़ी मखलूक को रिस्क अता करता है, तो फिर वो अपने बंदों को कैसे रिस्क अता नहीं कर सकता, जिन बंदों से वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों, अगर हम रोज़ी को छोड़कर राज़ी के पीछे लग जाए तो रोज़ी खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि रात देर तक जागते रहना और सुबह देर से उठना, ये ख़राब आदत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तो उसके लिए एक छोटी सी शर्त ये है कि आपको रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा ताकि आप सुबह उठकर नमाज अदा करें और फिर ये अमल कर सके। इंशाअल्लाह फिर आपको इस अमल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप जहन में बिठा लें। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। जो लोग चाहते हैं कि वो लंबी उम्र तक जी सके और उनकी ज़िंदगी लंबी हो तो उनको जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, फिर आप लंबी मुद्दत तक जवान नज़र आ सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है कि जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाए और जिस घर में रात को देर तक जागने का और सुबह को देर तक उठने का रिवाज हो जाए, वहाँ रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। 5 नमाज़ों में सबसे अहम नमाज फ़जर की नमाज है, क्योंकि ये अमल आपको सुबह के वक्त करना है। इसलिए हम आपको इस अमल के बारे में और सुबह की नमाज के बारे में कुछ फजीलत बता रहे हैं। 5 नमाज़ों में सबसे ज़्यादा फजीलत नमाज फ़जर है, जिसे अदा करते हैं एक मुसलमान अपने दिन का आगाज़ करता है, इसीलिए उसका एहतिमाम निहायत ज़रूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और फ़जर की नमाज बाजमात अदा करने का कितना बड़ा सवाब है तो उन दोनों के जमात में ज़रूर हाजिर हो और दोनों नमाज़ों में हाजिर होने के लिए चाहे उन्हें घुटनों के बल ही क्यों ना चल कर आना पड़े। अगर एक मुसलमान जान जाए कि इन दोनों नमाज़ों का कितना बड़ा अजर है और कितनी बड़ी फजीलत है तो वो घुटनों के बल चलता हुआ भी मस्जिद में पहुंच जाएगा।
दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और दोस्तों, इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको बताई गई है कि सुबह जल्दी उठना और उठकर फजर की नमाज अदा करनी है। कोशिश करें नमाज बाजमात अदा करें, और जब नमाज अदा करके फारिग हो जाए तो अगर आप बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो वहाँ निकल जाए, नहीं तो मस्जिद में बैठकर आप 1 तस्बीह पढ़ ले, 2 तस्बीह पढ़ ले, फिर 3 तस्बीह पढ़े। जितना आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। आपको अल्लाहु समद की 1 तस्बीह 2 तस्बीह आपको पढ़ लेनी है, जितना आप आसानी से पढ़ सके, चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन कोशिश करनी है बावजू रहे, अल्लाहु समद का विर्द करते रहे। और उसके बाद दिल ही दिल में ये ख्याल करेंगे अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमा दे, आपकी बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे और आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए। ये आपको अपने दिल ही दिल में ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदों की नीयतों को जानते हुए उस पर अपना ख़ास फजलो करम फरमाएगा, और इस अमल की बरकत से उसे इतना रिस्क और दौलत अता फरमा देगा कि उस शख्स की परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारा अमल है, इसको आप सुबह के वक्त लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को फ़ायदा हो वो हमें कमेंट करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि फ़जर के वक्त सोने वाले लोगों के किस्मत में क्या लिखा जाता है। हम आपको बताएंगे कि देर तक सोने वाले लोगों को हज़रत अली क्या फरमाते हैं और उनके इस रवैये के बारे में उनकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सूरज निकलने के बाद भी सोते हैं तो इस अमल को इस्लाम में सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी और वक्त में ना सोया करो, जिसे कैलुल्लाह कहा जाता है, और ये दोपहर के वक्त में ही अदा किया जाता है। यह अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुल्लाह वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। कैलुल्लाह से मुराद वो अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना, ताकि बाकी का दिन है जो आराम से गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आपके काम आसानी से हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फ़ौरन ना सोया करे, क्योंकि इससे इंसान के दिल में सख्ती हो जाती है। आज की तारीख में तो यह बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंचती है कि यहाँ डॉक्टर का भी कहना है कि अगर इंसान खाकर फ़ौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई थी। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्ज़ करने लगा, सुबह सवेरे देर तक सोने से उसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। और जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के वक्त देर तक सोता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा करता है, और या फिर वो फजर की नमाज पढ़कर फिर वापस सो जाता है, तो जब फरिश्ते उनके मुक़द्दर का रिस्क लेकर आते हैं, वो रिस्क इंसानों में बांट दिया जाता है, और वो इंसान सोए हुए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते उनका रिस्क लेकर वापस आसमान में लेकर जाते हैं, और फिर जब वो इंसान उठता है और रिस्क की तंगी का शिकार होता है, अगर यकीन नहीं आता तो उन लोगों से जाकर पूछे कि वो कितने बजे उठते हैं। जवाब मिलेगा कि बहुत लेट उठता हूँ, बहुत मुश्किल है सुबह उठना, ऐसे लोगों पर रिस्क तंग हो जाता है। इसीलिए आप सुबह उठकर नमाज पढ़े, जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें और कुरान पाक की तिलावत करें, और आप अपने दिन की शुरुआत करें तो आप खुद देखिए कि आपकी ज़िंदगी और सारा दिन कैसे खुशी से बीतेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔